मित्रों, कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि डॉग लवर्स कैसे हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं एनिमल एम्बुलेंस पर हमला कर रहे हैं तो कहीं चलती एनिमल एम्बुलेंस से कुत्तों को जबरन आजाद करवा रहे हैं। लेकिन इसी कथित डॉग लवर्स क्लब के एक मेंबर ने आज सारी हदें पार कर दी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक डॉग लवर ने हमला कर दिया। सीएम के सरकारी आवास में जन सुनवाई के दौरान यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने रेखा गुप्ता का हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से उनका सिर मेज पर टकराया और उन्हें चोट लगी। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का नाम है राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 41 साल के राजेश सकारिया ने पुलिस को बताया कि उसने डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने के विरोध में यह हमला किया है। जी मीडिया की टीम राजकोट में राजेश सकारिया के घर पर गई। उनकी मां और पड़ोसियों ने राजेश के बारे में क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। વિનંતી કરું છું, મારો છોકરો જે કર્યું પશુ માટે કર્યું છે, હવે તમને વિનંતી કરું છું મારા દીકરાને છોડી દેજો। कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है। उसका स्वभाव तो अच्छा है, वो पशु प्रेमी है। वो पशु के लिए वहाँ गए हैं दिल्ली, क्यों गए हैं वो तो हमें पता नहीं। हाँ, पशु के लिए बहुत सेवा करता था। आप ही सोचिए एक ऐसा जानवर प्रेमी है जिसे इंसानों से इतनी नफरत है। डॉग लवर राजेश के मन में कितना हेट भरा है, आप इसी बात से समझिए कि वो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के लिए राजकोट से दिल्ली 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आया। कथित डॉग लवर राजेश सकारिया के अंदर कितनी नफरत भरी हुई होगी, इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक दिन पहले दिल्ली पहुंचा, सीएम रेखा गुप्ता के आवास की रेकी की। 19 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी सीएम के शालीमार बाग निवास की रेकी करते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी प्लानिंग की और फिर जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। इस घटना के बाद आरोपी राजेश के दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। राजेश से आईबी और तमाम एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। इस हमले के पीछे कहीं और कोई वजह तो नहीं है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन शुरुआती जांच के बाद यही कहा जा रहा है ये शख्स कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के फैसले से नाराज था, इसलिए इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने राजेश सकारिया की कुंडली निकाली तो इसकी पुरानी क्राइम फाइल्स भी मिल गई। राजेश सकारिया पर 2018 में जानबूझकर चोट पहुंचाने, शांति भंग करने और अपराध में सहायता करने को लेकर केस दर्ज है। साल 2020 में सैनिक को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए उकसाने के 2 मामले दर्ज हैं। 2021 में एक बार फिर इसी अपराध में मामला दर्ज है और 2022 में एक बार फिर मारपीट, झगड़े के लिए उकसाने और अपराध में सहायता को लेकर एक मामला दर्ज है। राजेश सकारिया दावा करता है उसे कुत्तों से बहुत प्यार है, लेकिन उसकी हिस्ट्री शीट बताती है उसे इंसानों से इतनी ही ज्यादा नफरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जो डॉग लवर क्लब एक्टिव हुआ है उसका हिंसक चरित्र भी धीरे धीरे दिखने लगा है। जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले ये लोग एमसीडी के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने लगे हैं। हथौड़े और डंडे लेकर एमसीडी की गाड़ियों पर हमला करने लगे। जानवरों के प्रति अपार प्यार दिखाने वाले ये लोग भले ही डॉग लवर होने का मुखौटा पहनकर घूमते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा इन 3 तस्वीरों में देख लीजिए। सरकारी वेटनरी टीम पर हमला कर दिया, बीमार स्ट्रीट डॉग्स को ले जाने वाली एनिमल एम्बुलेंस का दरवाजा खोल दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट के वकील से मारपीट कर दी। लेकिन डॉग लवर्स का एक खतरनाक जुनून आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गया और कथित डॉग लवर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर ही हमला कर दिया। डॉग लवर्स के इस नफरती और हिंसक विरोध को रोकना जरूरी हो गया है, क्योंकि कुत्तों से प्यार के नाम पर आज इन्होंने सीएम पर हमला किया है। पता नहीं कल क्या करेंगे।